हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2 और देखते हैं क्या है द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड बैगर। तो इसको हम देखते हैं। I was walking along the road when suddenly I dash meet। तो पहला ब्रेक हमारा लगता है यहाँ पे मीट होता है मिलना। किससे मिलना? ओल्ड बैगर, एक बूढ़े भिखारी से मिलना। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है कि इस वाक्य के पहले भाग में वॉज है। तो वॉज क्या है? वॉज जो है वो एक पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन किस चीज़ की? पास्ट की। साथ में क्या है? आईएनजी। आईएनजी को हम लेते हैं कॉन्टिन्यूअस में। तो अब एक चीज़ यहाँ क्लियर हो जाती है कि जो भी हम टेंस का चार्ट बनाते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, तो ये पास्ट परफेक्ट ये वाला टेंस है वाज जमा आईएनजी। तो पास्ट वालों की एक खासियत है कि ये पास्ट वाले टेंस अपने आप में ही रहते हैं। तो जब एक भाग में पास्ट टेंस आ गया तो दूसरे भाग में भी पास्ट ही आता है। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल गया कि पास्ट आएगा। तो यहाँ पास्ट बन जाएगा MET, मैट। एक बूढ़े बैगर से, भिखारी से मुलाकात हुई। ही डैश मी वेयर आई वॉज गोइंग। इस लाइन में भी वही चीज है, वाज और आईएनजी है, तो यहाँ भी आस्क के साथ ईडी लग जाएगा, ASKED, आस्क्ड। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ईडी लगाने से वर्ब की फॉर्म बन रही है। तो इस तरह की वर्ब को रेगुलर वर्ब बोलते हैं जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी हों। तो यहाँ पे आस्क जो है हमारी रेगुलर वर्ड है, रेगुलर वर्ब है। उसके बाद देखिए क्या कहते हैं, आई डैश हिम दैट आई वॉज गोइंग टू कुरुक्षेत्र। फिर से वॉज गोइंग है, सारा का सारा पास्ट में चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? टेल का सेकेंड फॉर्म TOLD, टोल्ड, सिंपल पास्ट में यहाँ आ जाएगा टोल्ड। ही डैश मी टू गिव हिम समथिंग। वो डैश करता है, कुछ मांगता है, तो BEG, बैग की सेकेंड फॉर्म BEGGED, बैग्ड। यहाँ पर वर्ब की फॉर्म्स का एक और रूल आ गया। जैसे पहले हमने कहा था ED है, तो ये बैग भी जो है वो रेगुलर वर्ब है। और आखिर के जो जी है इसको हम व्यंजन या कॉन्सोनेंट कहते हैं। आखिर में अगर कॉन्सोनेंट से पहले AEIOU वावल आ जाए तो आखिर वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। ये भी इंग्लिश का एक रूल है। तो बैग, बैग्ड, बैग्ड, जी डबल हो जाएगी, साथ में ED लग जाएगा। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए वैसे सारी कहानी पास्ट में चल रही है, यहाँ पर इन्वर्टेड कोमाज हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट भी चल सकता है क्योंकि जैसे ही हम कोमे हटाएंगे ये पास्ट में बदल जाएगा। द ओल्ड मैन डैश, से की सेकेंड फॉर्म SAID। ओल्ड मैन ने कहा कि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, कुछ मदद करो। आई टुक पीटी ऑन हिम, TW के टुक, तो टुक भी सेकंड फॉर्म है। एंड डैश हिम 10 रुपीज, गिव की सेकंड फॉर्म यहाँ आ जाएगी GAVE, गेव। उसे 10 रुपए का नोट हमने दिया। आई डैश हैप्पी फॉर हेल्पिंग एन ओल्ड एंड हंगरी मैन। हंगरी मैन था, एक ओल्ड था। बूढ़े और भूखे व्यक्ति को कुछ दे करके मुझे भी बड़ी खुशी मिली। FELT, फेल्ट, फिर मैंने महसूस होना, फेल्ट मैंने महसूस किया, मुझे भी बहुत खुशी महसूस हुई। आई डैश फ्रॉम कुरुक्षेत्र आफ्टर 1 आवर, एक ही घंटे में रिटर्न्ड, ED लग जाएगा। आई रिटर्न फ्रॉम कुरुक्षेत्र आफ्टर 1 आवर एंड डैश, फिर से वही मीट है,
तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी MET मैट। द सेम ओल्ड मैन अगेन, दोबारा वही बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, मैं पहचान जाता हूँ उसे। बट ही डैश नॉट रिकॉग्नाइज, यहाँ रिकॉग्नाइज्ड सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट में हमारी वर्ब की फॉर्म यूज होती है DID डिड। तो यहाँ आंसर बन जाएगा डिड नॉट रिकॉग्नाइज मी। When I came near him, जैसे ही मैं उसके नजदीक आता हूँ, he again ask, यहाँ पे भी ed लग जाएगा, asked me for money, उसने फिर से मुझे पैसे मांगे। I dash very surprised, BEB, तो B की सेकंड फॉर्म होती है WAS was। I was very surprised, मुझे बहुत हैरानी होती है। तो नोट यहाँ पर क्या बन जाता है कि एक तो बी की तीन फॉर्म में बी वॉज बीन और ING लगाएंगी तो बीइंग बन जाता है, और बी की फर्स्ट फॉर्म में इज, एम और आर आते हैं। यहाँ पे हमने पास्ट फॉर्म में वाज यूज किया है। और सेकंड नोट है मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आर इन पास्ट टेंस, लगभग पास्ट में ही, क्योंकि कहानी जो लिखी जाती है वो बीती हुई बात के बारे में लिखी जाती है, और पुराने समय के बारे में हम पास्ट टाइम या पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि आज हमारी पूरी की पूरी वर्कशीट जो थी वो सिंपल पास्ट टेंस, या जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसके ऊपर आधारित थी, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है S जमा V2 जमा O, और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में DID डिड का प्रयोग किया जाता है। दिस वॉज ऑल अबाउट सिंपल पास्ट टेंस। और अगर कोई भी कहीं भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। साथ में एक बेल आएगी, उस बेल को टच करके ऑल कर देंगे तो सभी वीडियोस आपके पास पहुंचेंगी सबसे पहले। दैट इज ऑल फॉर टुडे।